देश भर के अंदर बुलडोजर एक्शन की बात आपने ज़रूर सुनी होगी और बुलडोजर की कार्रवाई भी आए दिन कई राज्यों के अंदर आपने देखी होगी। चाहे इसकी शुरुआत जो है वो भले ही उत्तर प्रदेश से हुई हो, लेकिन उत्तर प्रदेश के बाद चाहे मध्य प्रदेश की बात करें, राजस्थान की बात करें या फिर बाकी दूसरे राज्यों की बात करें जहां पर बुलडोजर की कार्रवाई हमें देखने को मिली है। लेकिन अब बुलडोजर के एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट ने जो है वो सख्त टिप्पणी की है। दरअसल जमीयत उलेमाए हिंद और कई याचिकाकर्ताओं ने बुलडोजर एक्शन को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका डाली थी, जिसमें कहा गया था कि बुलडोजर एक्शन के मद्देनजर जो है एक विशेष समुदाय यानी कि अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को टारगेट किया जाता है और बेवजह बुलडोजर एक्शन से उनकी संपत्ति को तहस नहस किया जाता है। इस पर आज सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करते हुए कहा कि अगर कोई शख्स आरोपी भी है तो उसके घर पर बुलडोजर चलाना या फिर उसकी संपत्ति पर बुलडोजर चलाना ये कहीं से भी जायज़ नहीं है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि किसी शख्स के आरोपी होने के बाद भी जो है उसके घर पर बुलडोजर, उसकी संपत्ति पर बुलडोजर नहीं चलाया जाना चाहिए। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने यह ज़रूर कहा कि अगर कोई संपत्ति या फिर कोई घर अवैध निर्माण है या फिर अवैध तरीके से बना हुआ है तो उसकी हम रक्षा नहीं करते हैं, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन एक कानून का प्रोसेस होता है, नोटिस पहले दिया जाए और उसके बाद ही अगर कोई शख्स नोटिस का जवाब नहीं देता है तो फिर उसके ऊपर कार्रवाई की जानी चाहिए। लेकिन कानूनी रूप से उस अवैध निर्माण पर कार्रवाई होनी चाहिए। सीधे तौर पर कहें तो कई सवाल जो थे वो याचिकाकर्ताओं ने उठाए थे। उनका ये कहना था कि किसी को आरोपी बनाया जाता है तो उससे अगले ही दिन जो है उसके घर पर बुलडोजर पहुंच जाता है और उसके घर को तहस नहस कर दिया जाता है। जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने आज सुनवाई करते हुए कहा कि अब इस पूरे मामले पे सुप्रीम कोर्ट जो है वो जल्दी ही एक नई गाइडलाइंस जारी करेगा जो कि सभी राज्यों के अंदर लागू होगी। हालांकि इस पूरे मामले की सुनवाई अब सुप्रीम कोर्ट जो है वो 17 सितंबर को करेगा और 17 सितंबर से पहले सुप्रीम कोर्ट ने दोनों पक्षों से जो है वो सलाह मांगी है, विचार मांगे हैं कि वो अपना अपना जो विचार है वो दोनों पक्ष जो है वो सबमिट करे सुप्रीम कोर्ट के अंदर कि आखिर इसमें गाइडलाइंस क्या क्या हो सकती हैं। हालांकि इन सब के बीच में जब आज सुप्रीम कोर्ट ने सख्त टिप्पणी की, अगर हम बात करें जो बुलडोजर का एक्शन है उस पर जब सुप्रीम कोर्ट सख्त टिप्पणी कर रहा था तो उस पर कई नेताओं के रिएक्शन भी निकल कर आए। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने तो बुलडोजर को ही बेवफा कह दिया। दरअसल आपको सुनाते हैं कि आखिर संजय सिंह ने क्या कुछ बयान बुलडोजर एक्शन को लेकर दिया। बुलडोजर जस्टिस कोई जस्टिस सही नहीं है और मैं तो बार बार कहता हूँ बुलडोजर बहुत बेवफा है। छतरपुर में भी चलता है, अयोध्या में भी चलता है, काशी में भी चलता है। तो सावधान हो जाओ इस देश के लोगों। एक दूसरे पे बुलडोजर चलने पे जो लोग खुशी मनाते हैं, मैं उनको कहना चाहता हूँ ये बुलडोजर बहुत बेवफा है, कब तुम्हारी घर की तरफ मुड़ जाएगा पता नहीं। इसलिए सब लोग मिलकर इसका विरोध कीजिए, इस देश में हिंदू मुसलमान सब। तो आपने देखा कि बुलडोजर एक्शन पर संजय सिंह ने कहा कि बुलडोजर तो बेवफा है, वो अगर घोसी में चलता है, अयोध्या में चलता है तो छतरपुर में भी चलता है। यानी कि संजय सिंह सीधे तौर पर कहते हुए नजर आए कि जो लोग ये कहते हैं कि आज उनके घर पर बुलडोजर चला है तो वो खुशी मनाते हैं, तो बुलडोजर किसी का नहीं है, बुलडोजर बेवफा है, वो उनके घर पर भी कभी ना कहीं चल सकता है और दूसरे के घर पर भी कभी ना कभी चल सकता है। तो ऐसे में संजय सिंह ने इस पूरे मैटर पर एक चुटकी अंदाज में लेते हुए बुलडोजर को बेवफा जरूर कहा है। लेकिन हालांकि इस पूरे मामले की अगर बात करें तो जहां तक बुलडोजर एक्शन की अगर बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश के अंदर से ये बुलडोजर एक्शन शुरू हुआ था और उसके बाद हमने देखा कि लोकसभा चुनाव में भी बुलडोजर जो है वो चुनाव प्रचार में भी हमें कई जगह नजर आया। कई जगह चुनाव प्रचार के दौरान नेताओं से पहले मैदान जो चुनावी जनसभाएं होती थी वहां पर बुलडोजर पहुंच जाया करता था और यही वजह है कि बुलडोजर एक्शन को लेकर लगातार कई सवाल खड़े हो रहे थे, कई याचिका जो हैं वो लगाई गई थी। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने ये डिसाइड कर दिया है कि अगर कोई संपत्ति अवैध है भी तो पहले उस शख्स को नोटिस दिया जाएगा और उसके बाद उसको थोड़ा वक्त दिया जाएगा कि आप यहाँ से ये मकान खाली कर दीजिए क्योंकि ये मकान अवैध है। उसके बावजूद भी अगर वो शख्स मकान खाली नहीं करता है तो फिर कार्रवाई की जा सकती है। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा कि अगर कोई आरोपी है तो अगले ही दिन वहां पर बुलडोजर पहुंच जाए और उसके घर को ढा दिया जाएगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 17 सितंबर तक सभी लोग अपने अपने जो विचार हैं दोनों पक्ष वो सबमिट कर दे और उसके बाद 17 सितंबर को अगली सुनवाई जो है सुप्रीम कोर्ट इस मामले में करेगा और सुप्रीम कोर्ट हो सकता है कि अब इस बुलडोजर एक्शन को लेकर एक जो गाइडलाइंस है वो जारी करे, जो गाइडलाइंस पूरे देश के अलग अलग राज्यों में लागू होगी। हालांकि जैसा हम बार बार बता रहे हैं कि जो याचिकाएं आज जमीयत उलेमाए हिंद की तरफ से लगाई गई थी उसमें ये कहा गया था कि बुलडोजर एक्शन में जो है
वो अल्पसंख्यक समाज को जो है वो टारगेट किया गया है और उनके ऊपर एक्शन लेते हुए जो है एक विशेष वर्ग के लोगों को टारगेट किया जाता है बुलडोजर एक्शन के तहत। हालांकि जैसा हम बार बार बता रहे हैं कि बुलडोजर एक्शन जो है वो उत्तर प्रदेश से ही शुरू हुआ था, लेकिन आज जो सुप्रीम कोर्ट ने सख्त टिप्पणी की है उसके बाद अब ये साफ हो गया है कि अब जो है बुलडोजर एक्शन से पहले उस शख्स को नोटिस देना पड़ेगा जो कि अवैध निर्माण में रह रहा है। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से एक हलफनामा जरूर दाखिल किया गया था, जो कि सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता की तरफ से, जो कि उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि जितने भी उत्तर प्रदेश के अंदर बुलडोजर चलाए गए हैं वो अवैध निर्माण पर चलाए गए हैं, उनको नोटिस भी दिया गया है। जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अब हम इस पर एक गाइडलाइंस लाएंगे जिसको लेकर सुप्रीम कोर्ट आने वाली 17 सितंबर को सुनवाई करेगा। आपको क्या लगता है कि सुप्रीम कोर्ट जो गाइडलाइंस बनाने जा रहा है क्या वो सही है? और दूसरा ये कि क्या वाकई में ही देश के अंदर जो अवैध तरीके से निर्माण हो रहे हैं उन पर बुलडोजर की कार्रवाई होना सही है या फिर गलत? क्या है आपकी राय? आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और हमारे चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कीजिए।